सीआईआई वार्षिक बिजनेस समिट 2026 में अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी शामिल हुए। उन्होंने समिट में कहा कि 2026 सीआईआई वार्षिक बिजनेस समिट में यहां होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इस साल की थीम हमें वैश्विक अर्थव्यवस्था, उद्योग और समाज के भविष्य की ओर देखने के लिए कहती है। लेकिन भविष्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले अतीत की प्रमुख धारणाओं में से एक पर सवाल उठाना होगा। लगभग 3 दशकों तक हमने खुद से कहा कि दुनिया सपाट है। हमारा मानना था कि ऊर्जा महासागरों के पार अनुमानित रूप से प्रवाहित होगी। हमारा मानना था कि तकनीक सीमाओं की अनदेखी करेगी। हमारा मानना था कि पूंजी बिना पासपोर्ट के चलेगी। हमारा मानना था कि क्लाउड की कोई राष्ट्रीयता नहीं होगी। हम गलत थे। डेटा को एक नेशनल रिसोर्स माना जा रहा है, क्लाउड को हथियार बनाया जा रहा है और डेटा सेंटर की सुरक्षा वाली दीवारों के पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया जा रहा है। हाल के मिडिल ईस्ट संघर्ष और इंफ्रास्ट्रक्चर पर टारगेटेड हमलों से यह और भी साफ हो गया है कि एनर्जी सिक्योरिटी और डिजिटल सिक्योरिटी अब अलग अलग पहलू नहीं है, वे अब नेशनल पावर की जुड़वा नींव है। और यह बात तेजी से साफ होती जा रही है कि जो देश अपनी एनर्जी को कंट्रोल करेगा वही अपने इंडस्ट्रियल भविष्य को चलाएगा। जो देश अपने कंप्यूटर को कंट्रोल करेगा वही अपने इंटेलिजेंस भविष्य को चलाएगा। और जो देश दोनों को कंट्रोल करेगा वही आने वाली सदी को आकार देगा। इसके साथ ही गौतम अदानी ने अपने संबोधन में कहा कि 1 दशक पहले बहुत कम लोगों ने भारत में मोबाइल डेटा के इतने बड़े विस्तार की कल्पना की थी। लेकिन जैसे स्मार्टफोन सस्ते हुए, नेटवर्क फैला, डेटा की कीमतें घटी और इस्तेमाल तेजी से बढ़ गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसी तरह तेज वृद्धि लाएगा, लेकिन यह बढ़ोतरी ऊर्जा की कहीं ज्यादा मांग करने वाली होगी। आज जहां डेटा सेंटर की क्षमता 2030 तक 5 गीगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है, तो वहीं 2047 तक यह करीब 75 गीगावाट तक बढ़ सकती है। इसीलिए भारत को अभी से इसकी तैयारी करनी होगी। और क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा सुनिए। India must build AI not as a force that removes opportunity, but as a force that expands productivity, creates new jobs, empower small businesses, and gives Indians the tools to compete with the best. When UPI was launched, many considered it as just a payment system. That was too small a way to understand UPI. UPI did not simply move money from one account to another. It moved trust into the hands of ordinary Indians.